दर्शन के राजा पधार रहे हैं, हमेशा हमेशा सलामत रहे। तालियों के साथ स्वागत देते हैं आत्म का ज्ञान, करते हैं सबका कल्याण। देते हैं आत्म का ज्ञान, करते हैं सबका सम्मान। घनिकम्मा 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 घनिकम्मा। गुरुवंदन। सामूहिक गुरुवंदन होगा। राजू भाई स्वामी साता छे जी। संधि जाओ संधि नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो एरियाणम नमो वज्रायाणो नमो लोये संबदाउणम सबंच नमुक्करो संभवावपणासनो मंगलानंदबेसिम पद्मो अवै मंगलो नमो दुर्वाररागादिभैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोड़ी वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जग पिया मोह वैभव जय सुवर्णम भवो तितराणो अबच्छिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महाप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमो श्रिया पौमा वै पमुनि सेविया भाय ओम क्लीं ब्रीं माँ सिद्धिं करेउ श्री पास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी से फिर से नम्र निवेदन करता हूँ, अपने अपने मोबाइल या तो स्विच ऑफ रखें, नहीं तो साइलेंट मोड पे रखें। और सभी भाइयों से नम्र निवेदन है कृपया करके आगे आगे चलो जगह मंत्रों को पहले से सभी से नम्र निवेदन आगे पधारें भाई लोग। जगह हेलो
मुझे ऐसे मिले गुरुराज हो, मुझे ऐसे मिले गुरुराज, मैं तो बिसर गयो सब काज, के आत्म जाग गयो, के आत्म जाग गयो, के आत्म जाग गयो, आत्म जाग गयो, के आत्म जाग गयो। मुझे करुणा रस पिलाया था, मुझे धर्म सही समझाया था, मुझे करुणा रस पिलाया था, मुझे धर्म सही समझा। 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5500 रुपया, 5,500 रुपया, 5,500, 6,000 रुपया, 6,000 रुपया, 6,000 रुपये, 6,500 रुपया, 7,000 रुपया 2 जगह, 8,000 रुपया 2 जगह, 9,000 रुपया, 10,000 रुपया, 11,000 रुपया, 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, 12,000 रुपये। विश्व हित चिंतक इनको गुरु पूजन तथा कामली ओराने का चढ़ावा श्री संघ की ओर से बोला जा रहा है 12,000 रुपया, 21,000 रुपया, 21,000 रुपया, 21,000 रुपया, अरे अवसर आवा नहीं, आगे जल्दी 21,000 रुपया आदेश दिया जा रहा है। 21,000 रुपया एक बार, 22,000 रुपया, 22,000 रुपये, 22,000 रुपया, समय की कमतरता है, स्फूर्ति रखिए। बोलने में स्फूर्ति रखिए। 22,000 रुपया एक बार, 22,000, 23,000 रुपया, 23,000 रुपया, 24,000 रुपया, 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, 27,000 रुपया, 31,000 रुपया, 31,000 रुपया, गुरु भगवान को कामली उड़ाने का तथा गुरु पूजन का चढ़ा 31,000 रुपया आदेश दिया जा रहा है। 31,000 रुपया एक बार, 31,000 रुपया, 32,000 रुपया, 32,000 रुपया, 32,000 रुपया, 32,000 रुपया, 32,000 रुपया, चलो जल्दी 32,000 रुपया एक बार, 32,000 रुपया 2 बार, 32,000 रुपया, 32,000 रुपया 3 बार। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। जय। नाम बोलिए। मोतीलाल जी, केशवलाल जी, सराफ परिवार, खूब खूब अनुमोदन, नासिक, खूब खूब अनुमोदन। खूब खूब अनुमोदन। मैं विनंती करूंगा परिवार वाले कृपया जल्द से जल्द स्टेज पे पधारे गुरु पूजन और उनका कामली ओराने का। थोड़ा स्फूर्ति रखिए, समय कम है अपने पास। श्री संघ की ओर से लाबर सराफ परिवार यहाँ पे ऊपर पधारिए। गुरु भगवान की तबियत की अनुकूलता के हिसाब से अपना दुर्भाग्यवास है कि पिंपल गांव के लिए पहले गुरुदेव ने 3 दिन रखा था, लेकिन कुछ तबियत की अड़चन आई, इसके लिए गुरुदेव का ने को 1 दिन का उनको लाभ मिला। तो श्री संघ की ओर से उनको कोटि कोटि वंदन। जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन, जिन शासन को वंदन। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। गुरुजी हमारो अंतरनाथ, हमने आपो आशीर्वाद। कृपया सभी अपना फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पे रखिए और बीच में कोई उठे ना, और कोई छोटा बच्चा होगा तो कृपया पीछे बैठे ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। धन्यवाद। रात को 12 बजे सागर में जहाज जा रहा था, सामने से लाइट आई,
जहाज से भी प्रकाश गया। सामने से मैसेज आया 50 कदम टर्न मार लो। जहाज के कप्तान ने वो मैसेज दिया तुम 50 कदम टर्न लगा दो और जहाज सरकता चला। न जहाज के कैप्टन ने 50 कदम टर्न मार दिया न सामने से, और 10 कदम चला। फिर से मैसेज आया जल्द करो। वही मैसेज भेजा जल्द करो। समझ में नहीं आया जहाज के कप्तान को, वो सुनता है कि नहीं, तो पूछा सुनते हो कि नहीं। एकदम बोला बस तुम टर्न मार लो। बात में जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। 20 कदम रहा तब जहाज के कप्तान ने पूछा तुम हो कौन? तब उसने बता दिया मैं, आपको मालूम है सागर में एक प्रकाश होता है, क्या बोलते हैं उनको? दीवार डांडी बोलते। एक प्रकाश होता है जो मैसेज देता है। तब उसने बोला मैं दीवार डांडी हूं, वहां पे बैठा हूं, आदमी हूं, आपको बोलता हूं टर्न मार लो। जहाज के कैप्टन ने टर्न मार लिया। वहां से प्रकाश था, आदमी नहीं था। आज के प्रवचन में आपके सामने 2-3 बात करना चाहता हूं। हम ये बोलते कि दुनिया टर्न मार दे, भगवान बोलते तू ही टर्न मार दे। न परिवार टर्न मारेगा, न परिस्थिति टर्न मारेगा, तू ही। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, प्रवचन की शुरुआत के पहले आपके सामने कंसेप्ट क्लियर कर देना। आपके जीवन का गोल 2 ही हो सकता है। 1, आई वुड लाइक टू बी रिच। 2, आई वुड लाइक टू बी हैप्पी। बहुत गंभीरता से वो सब्जेक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं। सच बोलो, आपके मन का गोल क्या है? कमेंट मत करना। नाभि से आवाज जो निकले वही बोलना। यू वुड लाइक टू बी हैप्पी या यू वुड लाइक टू बी रिच या बोथ। प्लीज नो कमेंट। 40-50 साल की जिंदगी के बाद तुम कहां हो मैं बताना चाहता हूं आज। पहले यह बता दो कि तुम अल्टीमेट तुम्हारा गोल क्या है? रीच की हैप्पीनेस। या जो भी बेटे सबको बताना पूछना चाहता हूं। समझ की बात मत करो, तुम जो मानते हो वही बोलो। समझ बताने के लिए मैं आया हूं, इतनी बात मत करो। कई साधु भगवान को तुमने ऐसे ही रवाना कर दिया, तुम वहीं ठहरे हो। नहीं, बुद्धि का प्रदर्शन तुमने किया। समझ ऐसी किसको समझाते हो? तुम बोलो क्या मानते हो? यू वुड लाइक टू बी रिच और यू वुड लाइक टू बी हैप्पी, सीधी बात बता दो। और सच बताऊं, मैं पूछना चाहता हूं आपको, यदि इफ यू वुड लाइक टू बी रिच, मैं कोई विरोध में नहीं हूं, मगर इतना बता दो, सच बोलो, रिच कब कहा जाता है? आप ये बोलते कि आई वुड लाइक टू बी रिच, कोई विरोध नहीं है। आप अपनी आपको रिच कब मानेंगे? वेर इज द फिनिश लाइन? गुरुदेव यहां तक पहुंचा, मैं निश्चित तौर से मान लूंगा नाउ आई एम रिच। पढ़े लिखे कई लड़के बैठे आज, इनको मैं पूछना चाहता हूं, रिच की फिनिश लाइन क्या है? डेडलाइन क्या है? यदि आप रिच बनना चाहते हो तो मुझे बताओ डेडलाइन क्या है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़? कौन सा पद, कौन सी प्रतिष्ठा, कौन सी प्रसिद्धा, कौन सी प्रसिद्धि, कितने पैसे? देन यू विल लाइक से गुरुदेव नाउ आई एम रिच। हाँ, तो आप बोलोगे रिच हमारा गोल नहीं है। क्या होगा? महावीर जी बताएंगे क्या? नहीं बताओ। हाँ, बोलने के लिए नहीं कोई नहीं। और एक बताऊं, हैप्पीनेस आप अभी भी हो सकते हैं, एक दिस मोमेंट। और हैप्पीनेस होने के लिए पुण्य की कोई जरूरत नहीं है। नथिंग, यू कैन बी
4 स्टेज के कैंसर में यू कैन बी हैप्पी, गरीब हो तब भी यू कैन बी हैप्पी, भिखारी हो तब भी यू कैन हैप्पी, सारी दुनिया तुम्हारा तिरस्कार करते तब भी तुम हैप्पी हो सकते। रीच बनने के लिए कंडीशन है, हैप्पी बनने के लिए नो कंडीशन है। तो आप बोलो कि मैं हैप्पी बनना चाहता हूं, अभी बन सकते हो। रीच बनना इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, आप बोलो कब रीच बनेंगे? क्या ये जवाब मत दो। व्हाट यू बिलीव, मैं क्या, वो सब मैं बताना चाहता हूं। व्हाट यू बिलीव एंड व्हाट यू लाइक टू बी। ये जवाब तो मेरे पास बहुत है, शास्त्र में लिखे, डिक्शनरी में लिखे। वो बोलते बोलते तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। तुम बताओ ना, यू आर रिच और यू आर हैप्पी? वी आर नॉट रिच बट वी आर हैप्पी। मैं तो ये समझ में नहीं आता मेरा बैंड बाजा क्यों बजाया। मैं आया तो वाजे गाजे के साथ क्यों आया? क्या हुआ? देखो आपका एक बार बजा, हमारा रोज बजता है। मुझे जल्दी जवाब चाहिए। आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। ये जहाज के कप्तान ने अपनी दिशा बदल दी। उनको लगा यदि मैंने चेंज नहीं किया तो जहाज टकरा के खत्म हो जाएगा। आई वुड लाइक टू टर्न। आप सीधा बता दो कि यू आर रेडी टू बी टर्न। बाजार नहीं बदलेगा, मेरी पत्नी नहीं बदलेगी, मेरा बेटा नहीं बदलेगा, समाज नहीं बदलेगा। गुरुदेव, आई वुड लाइक टू बी टर्न। हैप्पी बनने की पहली कंडीशन, आई एम रेडी टू बी टर्न। कॉलेजियन लड़के पढ़े लिखे, उनको पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में यहाँ MBA, M.Com, LLB बनना के लिए भागे, क्या बनना क्या है? एनी आंसर फ्रॉम यू? नहीं, दिल से बता दो, समाधान देना है। मैं कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं है, किसी को अपराधी के कटघरे में खड़ा रखना नहीं चाहता हूँ। मगर जिंदगी खत्म होने के बाद तुम्हें पता चलेगा, 70 साल 80 साल की जिंदगी बाद खत्म चलेगा, पाया तो कुछ नहीं। चलो 2 ही बात बता दो। आपका इनपुट क्या है वो मत बता दो, आपका आउटपुट क्या है बता दो, बस सीधी बात। आपने पूरी जिंदगी पर इनपुट क्या किया वो नहीं बताना चाह रहा, आउटपुट क्या है आपके पास। एक करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ के मालिक बनी थी, तो इनपुट आउटपुट बता दो। आप प्रसन्न हो, परिवार पर आपका प्रेम जबरदस्त है, आपके चेहरे पे स्माइल हो, आउटपुट बता दो मुझे। मैं मुनि जीवन लेकर के बैठा, उसी इनपुट नहीं, मेरा आउटपुट है। 78 साल की जिंदगी में बहुत टर्न चढ़ा उतार बहुत आए। मेरी मानसिकता, मेरी मस्ती, मेरी प्रसन्नता, मेरी मस्ती को मैंने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। आप इतना बता दो, तुम 5 करोड़ के मालिक, 50 करोड़ के मालिक, तुम्हारी 10 जगह ब्रांच ऑफिस है, तुम M.Com LLB हो, राष्ट्रपति बने, तुम्हें अवार्ड मिला है, मंजूर। आउटपुट क्या है आपका? एक बार बताऊं, दवाई लेने के बाद भी डॉक्टर के बाद फिर से कब जाते माने? आउटपुट अपेक्षा मुझे नहीं होता है तब। डॉक्टर दवा ली, फर्क नहीं है कोई। मैंने गुलाब जामुन खाया मगर डायरिया हो गया। डॉक्टर, हम इसके लिए जो चेंज करते हैं ड्यू टू आउटपुट, हमारा ऑब्जर्वेशन इनपुट पे नहीं होता है, आउटपुट पे होता है। बराबर है? मैं सफल हूं कि निष्फल हूं, मैं चेक करूंगा इनपुट क्या नहीं आउटपुट क्या। आप बताओ आपका आउटपुट क्या है? हाँ, कम से कम प्रामाणिकता से इतना तो जवाब शेखर दे दे कि आउटपुट क्या है। मैं कोई तुम करोड़पति बोलूं इनका विरोध में नहीं हूं, बट आउटपुट तो दिखाओ। गुरुदेव पीपल गांव में आया तब इतना ही था, अभी इतना बड़ा हो गया, कोई विरोध नहीं, आउटपुट बताओ। क्या है?
आप 3 आउटपुट बता दो। पहले नेगेटिव आउटपुट बताना चाहता हूं। आप बोलो गुरुदेव एक्सेस का पागलपन खत्म हो गया अभी। आप ये बता दो एक्सेस का पागलपन गुरुदेव खत्म हो गया। एक समय लगता था 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़, अभी एक्सेस का पागलपन गुरुदेव खत्म हो गया। जितना है उनका आउटपुट भी समझ नहीं पाता हूं, अभी और आगे क्या चाहिए। अब बता पाएंगे ये नशा था एक्सेस का, रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, डिजायर पूरी हो गई, लग्जरीज पूरा हो गया, फिर भी भागना है एक्सेस। यहां बैठने वाले सब मुझे इतना बताओ गुरुदेव, सबसे पहले एक्सीलेटर पे हमारा पैर उठ गया है। हमारी गाड़ी हमने जिस गति पे भगाई थी वो गति का फिर पता चला ये तो रॉन्ग साइड में गाड़ी भाग रही है। अभी गुरुदेव एक्सीलेटर पे पैर उठा लिया, गाड़ी को रोका भी नहीं है, रिवर्स में भी नहीं लिया, मगर एक्सेस का नशा खत्म हो गया। मैं ये भी नहीं कहता तुम कम बैक कर दे, नहीं, आपने ब्रेक लगा दी वो भी नहीं करना चाहता हूं, राइट जगह पे गया वो भी नहीं कहना चाहता हूं, मगर बोल दो एक्सेस का नशा गुरुदेव खत्म हो गया। आप मुझे चैलेंज कर दो, कोई विरोध नहीं है। आपका आउटपुट क्या वो बताना चाहता हूं। एक बताऊं, 10 रोटी खाने के बाद 5 रोटी जो तुम्हारी भूख थी, फिर एक्सेस का नशा नहीं रहेगा ना। सामने वाला कितना भी प्यार से देना चाहेगा वो बोलेगा मेरा मन बिगड़ेगा, तुम लो लो, आप बोलेंगे इनफ। 5 के सामने 6 रोटी खा दी, अभी नो ही नहीं, प्लीज नहीं, तुम्हारा गुलाब जामुन रसगुल्ला तुम मफत में देना चाहते हो प्रेम से, नहीं, बराबर है ना। तो मैं इतना पूछना चाहता हूं, भोजन में कितना भी अच्छा भोजन मिले, आप एक्सेस को ना बोल देते हो। संपत्ति में एक्सेस को ना बोलने की मानसिकता क्यों नहीं? नहीं, मुझे बताओ, मैं आपसे जानना चाहता हूं, यदि आपका पागलपन अभी भी बचा है तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द रीजन ड्यू टू एक्सेस। बोलो यार, मैं आदमी का डॉक्टर हूं, पशु का डॉक्टर नहीं हूं। हाँ, पशु के डॉक्टर में तो डॉक्टर ही बोलता है, पशु तो मौन रहते हैं। मैं आपसे बुलाना चाहता हूं, तो मेरे मन में कोई भी डाउट है मैं क्लियर कर दूं ना, आप बोलो। हाँ, मैं जो बोलता हूं इनका जवाब दो, ये जवाब मत चाहिए। एक्सेस का नशा आपका खत्म हो गया, बोलो गुरुदेव दैट्स ऑल, बहुत हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरे पास इतना आएगा, गुरुदेव आएगा, बात खत्म करो। सांताक्रूज में मेरा प्रवचन चलता था, कैमेट कंपनी वाले किशोर भाई संघवी प्रवचन में आते थे। कहीं रुको कभी रुको किताब पढ़ के आए थे। चालू प्रवचन में डिबेट हुई हमारी, आपकी एक्सेस की मानसिकता एक पेड़ जैसी थी, पेड़ को मैं खत्म कर दूं, मगर वट वृक्ष हो तो कब खत्म करूं? तो आपने मुझे बता दिया गुरुदेव करीबन 100-150 कंट्री में मेरी ब्रांच ऑफिस है, मतलब वाइंड अप कब करेंगे? गुरुदेव इतना आसान है क्या वाइंड अप करने का? और मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे मुंह से एक शब्द निकल गया, किशोर भाई इस प्रीमाइसेस को बाहर निकलते पहले जीवन खत्म हो गया, वाइंड अप कौन करेगा? चोट लग गया। 2 घंटे के बाद आपके बेटे को मेरे पास लेके आए। बेटे को बोल दिया तेरा बाप 3 महीने के बाद परमानेंट रिटायर है, संभाला तो संभाल, मैं निकलता हूं। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, महावीर 3 महीने के बाद बेटा स्तब्ध था, पापा होगी बात। आज गुरुदेव ने बता दिया, उनका मेरे पास जवाब नहीं है। यदि मेरा हार्ट फेल हो गया, पैरालिसिस हो गया, मैं क्या कर पाता हूं? कौन मेरा बाप वाइंड अप करेगा? बेटा निकल जाता हूं। वो दिन अभी इनके पहले मैं अपने आप से निकल जाता हूं। और आगे की बात बताऊं महावीर, रोज की 8 सामाई
रिटायर होने के बाद रोज की 8 सामयिक 2 प्रतिक्रमण और जिनकी समाप्त होने के पहले जब भी मिलते थे गुरुदेव आपका अनंत उपकार, अनंत, क्या कमाल कर दिया गुरुदेव। करोड़ों रुपए का मालिक होने के बाद वो आउटपुट नहीं मिला था गुरु, रिटायर होने के बाद जो मस्ती आई है, मिरेकल। मैं आपको पूछना, व्हेन यू विल कम बैक? कम बैक भी नहीं कहता, अभी गुरुदेव नहीं बढ़ाना है, बस इतनी बात, बहुत हो गया। और यदि एक्सेस का नशा आपके पास है तो आई वुड लाइक टू रीजन फ्रॉम यू, फॉर व्हाट? संसार में रहते मैं छोड़ने की क्या बात है, एक्सीलेटर पे पैर उठा लो। मैंने कहा कि गाड़ी बंद कर दो, रिवर्स भी नहीं, सही मार्ग पर नहीं, ब्रेक भी नहीं, एक्सीलेटर पे पैर नहीं। क्या हुआ? ये बोलते गुरुदेव की नादुरुस्त तबियत से एक दिन रखा है, तुम नादुरुस्त तो इसलिए एक दिन रखा। इतना आसान जो अभी परमात्मा की पूजा सामयिक प्रतिक्रमण क्यों नहीं करते हो, दानशील तब भाव क्यों नहीं करते हो, वो तो बात मैंने रखी नहीं। अभी तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, इनपुट के बाद यदि आउटपुट, चलो इतना बता दो। मैं इतना आपसे या जो भी है इनके पूछना चाहता हूँ, पैसा बढ़ने के बाद आप 3 चीज आपके पास बढ़ी है, मुझे बता दो। मैं दावा के साथ आपके साथ आप बोलो गुरुदेव, जब से पैसा बढ़ा तब से मेरा प्रेम सबके प्रति बढ़ता चला। हाँ बोलो कि ना बोलो, प्लीज गंभीरता से, सिंसियरली, ना है तो सीधी ना बोल देना। पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव हर छोटे व्यक्ति के प्रति मेरा प्रेम का भाव था, वो धीरे धीरे कम होते चला, करीबन करीबन खत्म होते चला। बता दो, पैसा बढ़ने के बाद प्रेम बढ़ा क्या? ओके चलो छोड़। नंबर 2, आपकी प्रसन्नता बढ़ी क्या? नंबर 3, आपकी पवित्रता बढ़ी क्या? पैसा बढ़ने के बाद प्रेम, प्रसन्नता और पवित्रता, 3 में 3 तुमने इतना बड़ा लॉस किया, फिर भी तुम बोलते हो एक्सेस में जाना है। किसको बेवकूफ बनाते हो? भाई को पैसा देने की बात नहीं, बहन को देने की बात नहीं, बाप को देने की बात नहीं, पैसे की बात मत करो मेरे सामने। मेरा बाप ने भी मेरा पैसा दबा तो कोर्ट में इनको भी दिखा दूंगा, ये तुम्हारी पैसे की मानसिकता। तीन आउटपुट बता दो कि गुरुदेव प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता पैसा बढ़ने के बाद गुरुदेव बेफाम बढ़ी है। अभी परलोक की बात मैंने नहीं की, महावीर रिपीट, परलोक की बात नहीं आई अभी, पाप की बात भी मैंने नहीं की है। पैसा बढ़ने के बाद तुम्हारी जिंदगी में पाप बढ़ गया, परलोक तुम्हारा खत्म हो गया, परम पद तुम्हारे मन से निकल गया, छोड़ो। रोज का आपका अनुभव पूछना चाहता हूं, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता, बोलो 3 में गुरुदेव बढ़ना बात। और यदि 3 में तुम्हारा इतना डाउनफॉल है, फिर क्यों बढ़ाना है? मैं आपसे कोई जवाब चाहता हूं, लॉजिक। क्या हुआ? ऐसी जगह तो छोटे गांव की भी नहीं होती। चलो आगे, आपसे जवाब मिला होता तो बहुत आनंद था। गुरुदेव प्रसन्नता खत्म, संक्लेश और फियर
जो हमारा आउटपुट है गुरुदेव। तुमने पेट में क्या डाला वो नहीं पूछना चाहते हो, बाहर क्या निकाला। जिंदगी में तुमने क्या पाया वो नहीं पूछना चाह रहा, आउटपुट में तुमने क्या निकाला। चारित्र के मार्पे में आ गए, एवरीथिंग बट द गुड गोइंग सब छोड़ के निकले। और आउटपुट मैं आपको बता दूं, 5,000 करोड़ की कोई मुनि को 1 मिनट के लिए ऑफर करो, ओनली फॉर 1 मिनट। गुरुदेव ये कपड़े उतार करके हमारे कपड़े 1 मिनट के लिए पहनो, मैं आपको 5,000 करोड़ देता हूं, क्या लगता है मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा क्या? ओनली फॉर 1 मिनट रात तेरा 5,000 करोड़ ही करो। ये कपड़े निकालने की बात, जब तक मौत ना आवे तब तक किसके बाप की ताकत ये कपड़े छोड़ने का सोच भी कर सके। क्या पाया होगा हमने? 5,000 करोड़ को ना बोलने की ताकत एक साधु की, ओनली फॉर 1 मिनट। तुम ये बोलते कि गुरुदेव साधु बनने के तुमने क्या पाया? ये पाया हमने। कितना तुम्हारा संसार तुमने देखा, सिर्फ पीपल गांव का, तुमने महाराष्ट्र का देखा, दुनिया भर का बहुत देख के आया मैं, प्लस माइनस दोनों देख के आया। बाप रे बाप, ऐसा लगा भगवान को विनती करता हूं। मेरा बाईपास का ऑपरेशन था करीबन 16 साल पहले, ब्रिज कैंडी में जिस कमरे में मैं ठहरा था उसी कमरे के बाजू में करीबन 5,000 करोड़ का मालिक एडमिट हुआ था, बिल्कुल बगल के कमरे में। इनके बेटे, इनकी बेटी जो भी थे, परिवार वाले सब आए थे और उनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के वक्त, स्ट्रेचर पे सुलाने के वक्त जो नर्स और वार्ड बॉय आए थे उसने बोला आपके पिताजी को हम एडमिट ले जाते ऑपरेशन थिएटर में, आप थिएटर तक आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ बैठने वाले सबको मैं इतना कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लेना। 5,000 करोड़ का मालिक जिसने अपने परिवार के लिए पागलपन करके पैसा बनाया था, और सब बेटे ने बोल दिया वी वुड नॉट लाइक टू कम देयर, यू टेक हिम। जिस बेटे और बेटी के लिए 5,000 करोड़ बना दिया, वो बेटा थिएटर तक आने के लिए तैयार नहीं है। मेरा बाईपास का ऑपरेशन हुआ तब ऑपरेशन सक्सेस हो जाए इसी हिसाब से पूरे हिंदुस्तान में प्रार्थना चलती थी। क्या लेना देना था मेरी समाज के साथ? गुरुदेव आपका स्वास्थ्य अच्छा है, किसी ने तिला किया, किसी ने अम्बिल किया, किसी ने चिवड़िया के लाखों रुपए का खर्च किया, और मेरी बगल में मैंने देखा टेक हिम। आखिर सिर्फ इतना था कि लिफ्ट तक आप आ सकते हो, ओनली लिफ्ट तक, नीचे नहीं। वी डोंट केयर, टेक हिम। किसके लिए तुमने पैसा कमाए? थिएटर में ले जाने के बाद उन सभी ने धमाल मचाई अपने कमरे में, मेरे साधु बोलने के लिए कि मेरे गुरुदेव को बाईपास का ऑपरेशन हुआ, प्लीज शांति रखो, तब वो शांत रहे। चलो आगे चलना चाहता हूं, मगर एक बात आपको कहना चाहता हूं, दुनिया में आप जिसको भी मिलेंगे वो आपको पूछेगा तेरे पास क्या है, मैं पूछता हूं तेरे साथ क्या है। ये जवाब देने की तुम्हारी मानसिकता तो मर्दानगी से खड़ा होकर बोलो गुरुदेव मेरे साथ ये है। नंबर 1, आपका एक्सेस का नशा कम हो जाए। इतना मिलने के बाद गुरुदेव इनफ, अभी एक्सेस का नशा नहीं है। नंबर 2, ईगो का नशा खत्म हो जाए। आप बोलो गुरुदेव कोई मायना नहीं रखता ईगो का।
मेरे अहंकार को, मेरे ईगो को कोई भी चैलेंज कर सकता है। आई डोंट फील, आई डोंट केयर इट। आपकी मानसिकता बता दो, आपका ईगो को आपने कंट्रोल कर दिया है। आपकी ईगो को कोई टच करता है तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हो, मजे से कॉम्प्रोमाइज नेचर को लेके आप निग्लेक्ट कर सकते हो। हाँ बोलेंगे? क्या हुआ? कभी कभी तो आपको पूछने का मन होता है, ईगो करने का आपके पास है क्या? नहीं बताओ, ईगो करने के लिए आपके पास कुछ चाहिए तो है क्या? एक ही दिन में आपका ईगो, वो टाइम याद है ना, नरेंद्र भाई मोदी ने रात को डिक्लेयर किया था, भाइयों और बहनों, अभी भी याद आता है ना, तुम्हें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक भी गलत काम किए भी ने तुमको भिखारी बना दिया था 1 मिनट में। आप बोलो गुरुदेव ईगो पे मैंने कंट्रोल कर दिया, किसके बाप की ताकत ही मेरे ईगो को हट करे और मैं डिस्टर्ब जाऊं? नथिंग एल्स। यहां किसी के पास मर्सिडीज होगी, गाड़ी तो होगी ना, इनोवा विनोवा सब बोलो। एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, आपकी नई नई गाड़ी लाओ, पार्क करो, और आपका नौकर बोले चौके में काम करना रसोईया, सेठ आपकी गाड़ी में बैठना मैं चाहता हूं, आप क्या बोलेंगे? नौकर के लिए क्या बोलेंगे? अरे नौकर की बात नहीं करना, रास्ते में झाड़ू मारने वाला बोले सेठ ये गाड़ी में मैं बैठना चाहता हूं, क्या बोलेंगे महावीर? हाँ कि ना तो बोलो, क्या बोलेंगे? क्या है? नहीं बैठाएंगे ना? क्यों नहीं? वो तो रीजन बताओ क्यों नहीं? क्या हुआ? आपकी 50 लाख 20 लाख 30 लाख की गाड़ी पर बैठने के लिए झाड़ू वाला आपसे डिमांड करता है, आप नाम बोल देते हो, फॉर व्हाट? हाँ क्या है? स्टेटस। अच्छा शायद बोलो वही गाड़ी के बाजू में कुत्ता पेशाब करेगा, स्टेटस का क्या होगा? कहाँ गया स्टेटस? अरे तुम्हें मालूम नहीं, कभी कभी हम विहार करके जाते हैं ना, कुत्ता जो ऊपर शान से बैठता होता है, तुम ड्राइविंग नहीं इसी नहीं करते हो, गाड़ी पे कुत्ता बैठा होता है, शान से बैठा, जैसे वो चक्रवर्ती है। कौन सा ईगो लेकर के बैठे? तुमने परिवार तोड़ दिया ईगो के नाम से। सास और बहू के बीच में, बाप और बेटे के बीच में, भाई और भाई के बीच में, देरानी जेठानी के बीच में, हर जगह ईगो को तुमने खत्म कर दिया। परिवार ईगो 2 चीज का बलिदान देते, रिलेशन एंड इमोशंस। दोनों का बलिदान तुमने ईगो के नाम पे दे दिया। नो रिलेशन, नो इमोशंस। एक्सेस का नशा, ईगो का नशा, यह आउटपुट तुम्हारे पास है। गुरुदेव बहुत शांत हो गए। एक समय था ईगो को लेकर के सबके साथ बवाल कर देता था, अभी गुरुदेव बहुत कुछ देख लिया, कोई ईगो का अर्थ नहीं। किसके सामने ईगो करके बैठो? गुरुदेव 1 मिनट में प्रकृति एक ऐसा दिखा देती है, सब ईगो को खत्म कर देती है। नथिंग। तुमने देखा नहीं, 2000 के साल में भूकंप आया ना, तब मैं पाकिस्तान के बॉर्डर तक जाके आया, यहां से पाकिस्तान दिख रहा था। जिन लोगों का ईगो था ना, सबके ईगो को प्रकृति ने क्या डिमोलिश कर दिया, मैं खुद इनका गवाह हूं। करोड़ करोड़ का मालिक 10,000 के लिए भीख मांग रहा था, यदि मुझे 10,000 दे दो।
पूरे मकान को तबाह होते हुए मैंने देखा, सब जग गया गुरुदेव, कुछ बचा नहीं। एक प्रकृति तो मेरे ईगो को लिए काफी है खत्म करने के लिए, और अभी भी ईगो। मैं भी छोटा सा प्रश्न पूछूं, सबका नाम मुझे नहीं आता इसलिए तेरा नाम देता हूं। ये प्रवचन के बाद यदि प्रभाव ना हो 10-10 रुपया की, सबको 10-10 रुपया देते हो और सबको रिजर्व बैंक की गवर्नर की साइन वाली फ्रेश नोट दे और तुझे जानबूझ करके गंदी नोट दे दे, समझे ना? मैं जानबूझ करके पुरानी गंदी नोट 10 की, ईगो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ हाँ बोलोगी ना बोलो? क्या हुआ? सबको नहीं दी थी और तुझे जानबूझ के दी, वो भी अनजान से नहीं, जानबूझ के। क्या होगा? क्या? क्यों ईगो? क्यों नहीं जाना? ईगो ईगो क्यों नहीं समझता? नहीं मिली पहले तो ये ईगो क्यों आया इतना बता रहे। सबको सच बोलूं, प्रवचन में ईगो तो तुम्हें इसलिए आना चाहिए, गुरुदेव 1 भी रुपया आपके पास नहीं, तुम ऊपर बैठे हो, हम सबको नीचे बिठा दिया। मैं एक बात बताऊं, प्रवचन का चार्ज नहीं था, आपका कोई राइट नहीं था, फिर भी उसने 10 रुपया दिया। आपने थैंक्स गिविंग न दी के शिकायत क्यों कर दी? चाहे वो पुरानी नोट थी नई नोट थी, तुम्हारी नोट पर फोकस क्यों था? 10 की नोट, वैल्यू तो इतनी थी। आप ये सोच सकते थे, ये प्रवचन में दुनिया में कोई जगह सुनते लिए जाओ और सामने से तुमने को रुपया दे, बन सकता नहीं है। मगर भाई की परम उदारता, सबको 10 रुपये बांटे, हाथ जोड़ के उसको तुमने धन्यवाद दिया होता, भाई धन्यवाद आपको, सबको दे दिया। वो धन्यवाद की बात तुमने गई और शिकायत की बात तुमने शुरू कर दी। यही है ना भाई? कभी कभी तो आपका ईगो को मैं चेक करता हूं, लगता है कि कल ही बता दिया था 2 दिन के पहले। तुम बूट पॉलिश करने के लिए जाते हो तो बूट पॉलिश कराने के लिए थे, तब भी बोलते हो मेरा मुंह चमका देना। दर्पण नहीं है घर में, इसमें चमकाना है। 3 आउटपुट मुझे बता दो। आप बोलो गुरुदेव मेरे एक्सेस पर मेरा कंट्रोल है पूरा, मेरी ईगो को मैं गुरुदेव कोई टॉप प्रायोरिटी नहीं देता हूं, और नंबर 3 मेरे राइट्स के प्रति मैं पागल नहीं हूं। राइट्स ये मेरा अधिकार है, नहीं एक्सेस, ईगो एंड राइट्स, गुरुदेव इन पर मेरा निश्चित तौर से कंट्रोल है। लाखों करोड़ रुपया पाने के बाद तुमने यदि ये 3 चीज पानी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं गुरुदेव। कहीं मेरा राइट्स का मैं उपयोग नहीं करना चाहता। शेखर इसमें क्या ताकत है तुम्हारी? नो राइट्स, नो ईगो एंड नो एक्सेस। कभी कभी तो मुझे आज भी प्रश्न नहीं समझ में नहीं आता इतने साल के बाद कि आखिर तुम आउटपुट चेक क्यों नहीं करते हो? एक बात, आपका बेटा 5 साल से कॉलेज में जाता है, तुम क्या क्या चेक करेंगे? बेटा बोलेगा पापा 5 साल से मैं कॉलेज में जाता हूं, तुम आउटपुट क्या चेक करेंगे? नहीं बोलो। हाँ रिजल्ट नहीं, आप बोलेंगे नहीं बेटा 5 साल से कॉलेज में जाता है, रिजल्ट तो निकले वही कॉलेज में वही जगह पे। आपका
बेटा बोलेगा पापा 5 साल से मैं बिजनेस में बैठा हूं, तुम बोलेगा आउटपुट और प्रॉफिट कितना है। हर जगह तुम आउटपुट मांगते हो, तो मैं पूछना चाहता हूं तुम मुझे आउटपुट बता दो कि गुरुदेव इतना पैसा पाने के बाद, ये सब कुछ भागने के बाद ये मेरे पास आउटपुट है, बस इतना बता दो। दुनिया से तुम आउटपुट मांगते हो, भगवान आपसे आउटपुट मांगते हैं। और तुम्हारी बात तुम्हें पता नहीं, हमारे में लिखा है 12 महीने का मुनि, सिर्फ 12 मंथ्स, जिस मुनि को दीक्षा लेते 12 महीना चला गया, इनके आउटपुट की बात हमारे वहां ज्ञानसार नाम के ग्रंथ में लिखी है। टॉप क्लास के देवता जो आनंद महसूस नहीं करता है, उससे भी ज्यादा आनंद मुनि को महसूस होगा। यह आउटपुट हमारा लिखा है। व्हाट इज योर आउटपुट? पहले तो ये पूछना चाहता हूं, हर जगह आउटपुट की डिमांड करने वाले तुमने खुद का आउटपुट कभी चेक किया? इतना तो बताओ। इसे कर क्या? बिल्कुल रोते रोते जवाब है तुम्हारा। जो मर्दान की जवाब दिए, गुरुदेव इनफ हो गया, बहुत हो गया, एक्सेस ईगो एंड राइट्स निकल गया गुरुदेव इनसे। क्या है संसार में? क्या आता है? मैं भी संसार में हूं। चलो कभी की बात छोड़ो, एवरग्रीन एवरेज क्या है? एवरेज ईगो नहीं, एवरेज एक्सेस की मानसिकता नहीं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं, इफ यू लाइक टू बी हैप्पी यू कैन बी नाउ, एंड इफ यू लाइक टू बी रिच, जिंदगी खत्म होने वक्त तुम रिच बन पाएंगे कि नहीं, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी। मेरी आंखों के सामने मैंने सबजपति को मरते हुए देखा है। ये इंडस्ट्री में और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ऐसे लोगों को देखा है गुरुदेव इनफ, बस अभी नहीं, बंद खत्म कर दिए। मैं जानना चाहूं, फिर प्रवचन को विराम देने के पहले पूछ देता हूं, ये प्रवचन क्यों रखा? मैं भी तो आउटपुट जान लूं पहले। इतने लोग कुर्सी पे बैठे, सब बैठे, तो मैं भी आपके आउटपुट को जान के खुश हो जाऊं, ऐसा आउटपुट आप दिखाएंगे। चलो एक छोटी सी बात, कहीं चैरिटी में तुम पैसे का उपयोग करते हो और 12 महीने में हिसाब किताब करते हो, बराबर है। मैं इतना ही पूछना, चैरिटी में जो खर्च किया वह एक्सपेंस में लिखते हो कि इन्वेस्टमेंट में लिखते हो? चलो इतना तो बताओ। हाँ, माने इन्वेस्ट नहीं ना, खर्च कर दिया। क्या हो गया? क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंस बैंक में जमा करते हो, इन्वेस्टमेंट की एक्सपेंस इन्वेस्ट, और धर्म के क्षेत्र में तुमने किया तो ये है तुम्हारी खोपड़ी। इतना भी तुम्हें श्रद्धा नहीं कि गुरु ने इन्वेस्ट कर दिया, या आउटपुट में जो मिलेगा वो मिरेकल मिलेगा, नहीं, तुम्हारी श्रद्धा ही नहीं है। एक घंटे के प्रवचन में आपके सामने मैं कितनी बात रखूं, मगर आज प्रवचन में आने के पहले यही पूछना चाहता था कि
कभी डिक्शनरी खोल के रीच की डेफिनेशन एक बार चेक करो, कभी इंग्लिश हिंदी गुजराती डिक्शनरी आपके पास है, एक बार चेक कर लो कि हु इज द रीच। और एक बार बताऊं, 2000 किलोमीटर का हाईवे हो, वो कहीं आपको मंजिल पे पहुंचा देगा, मगर 2 किलोमीटर का रिंग रोड हो आपको कहीं पहुंचाएगा नहीं। व्हाट आई वुड लाइक टू से अंडरस्टूड, क्या मैं भी समझ गया, हाईवे सीधा चलता है, भले इधर उधर चलता है, मगर कहीं मंजिल है उनकी। बाइक लेके चलो, ट्रक लेके चलो, साइकिल लेके चलो, स्कूटर लेके चलो, नंगे पैर चलो, मगर 2 महीने के बाद भी कहीं पहुंचाएंगे। और ओनली 2 किलोमीटर का रिंग रोड है, और यदि तुम खुद रुकना नहीं चाहते हो, पूरी जिंदगी भर तक घुमाते रहेगा और आप कहीं रुक नहीं पाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, नीड इज द हाईवे एंड ग्रिड इज द रिंग रोड। नीड इज द हाईवे एंड ग्रिड इज द रिंग रोड। सच बोलो, किस रास्ते पे तुम हो, हाईवे पे भी, रिंग रोड पे? कहाँ है, किस रास्ते पे? हाईवे की रिंग रोड? कहां पहुंचेंगे और कहां पहुंचे अभी तक? अभी तक कहां पहुंचे? हाँ, नहीं बोलो क्या? एक बार बताऊं, मैं मरीज की दवा करता हूं, पागलों की नहीं करता हूं। Why we are happy due to need? We are not interested in greed at all, nothing else. और आपके जिनमें जहां भी ना बोलने की हिम्मत आ जाएगी, उस टाइम तुम बच पाएंगे। मैं आपको 3 चीज का आउटपुट अनुभव कराना चाहता हूं, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता। आप बोलेंगे गुरुदेव, जब से पैसा बढ़ा तब से प्रेम बढ़ गया गुरुदेव। देने के लिए निकलता हूं। अभी मैं इंदौर चातुर्मास करके आया 2 साल 3 साल के पहले, 4-5 साल के पहले। जिसके घर पे मैंने चातुर्मास किया, उपासना के बाजू में आपका घर था। नाम उस भाई का आनंदीलाल। मैं विथ नेम आपको बताना चाहता हूं। यहां भी ऐसे ताकत वाले होंगे। रोज सुबह चाय पानी के समय माने नौकरसी आने के पहले 5,000 रुपया जेब में लेकर के निकल जाना। 10 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, जो भी है वो, और विदिन 1 आवर से कर, शायद इस गली में, चाहे उस गली में, चाहे वो गली में, चाहे वो गली में 5 रुपए की चैरिटी करके 1 घंटे के बाद वापिस आ जाना पर डे। एक महीने के 1.5 लाख, 12 महीने के 18 लाख। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं 5,000 की बात नहीं करना चाहता। रोज 50 रुपये 100% चैरिटी, कितने लोग खड़े हो जाओ। कोई मांगे ना मांगे गुरुदेव, सामने से ढूंढने के लिए निकलता हूं। मांगने वाला मिले नहीं, मैं खुद ढूंढने के लिए बुला करके उनको दे देता हूं, उठाओ पैसा। मैं 5,000 की बात नहीं, 50 रुपया, 5 रुपया। आप बोलो कितनी आपकी कैपेसिटी है। पूरी जिंदगी भर तक गुरुदेव पैसा कमाने का ख्याल करता हूं, कभी चैरिटी का भी ख्याल करता हूं, किसके चेहरे पे स्माइल आना ला देता हूं।
तुमने प्यार नहीं किया। घर में नौकर होंगे कोई होंगे 1 2 3 4 ऑफिस में। चलो एक प्रश्न का जवाब देंगे। आपने कभी नौकर को बुला के पूछा कि मैं जितनी सैलरी देता हूं और एक महीने का तेरा जो खर्च है बीच में डिफरेंस कितना रहता है? आई वुड लाइक टू नो। पूछा तुमने कभी? व्हाई नॉट? ये सीधी साधी बात, बिल्कुल मामूली बात है ना। वो तो नहीं, सिर्फ उतना, मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूँ तुम दे दिया नहीं दिया, वो नहीं। सिर्फ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, मेरी सैलरी और तेरा खर्च इनके बीच में डिफरेंस कितना है? आई वुड लाइक टू नो। ये पूछने का ख्याल भी तुम्हें क्यों नहीं किया? मैं कांदिवली था, बताना चाहता हूं क्या पैसा हो सकता है। जिनके वहां 200 लोग काम करते डायमंड में, 200 लोगों को बुला करके बोला कि मंदी क्राइसिस इतनी है, मैं सबको सैलरी पे नहीं कर सकता हूं। बड़े बेमन से मैं डिक्लेयर करता हूं कि 40 को मैं नौकरी से अलग कर देता हूं। 40 सब सम्मत है। मंदी के माहौल में जाए तो कहां जाए? सेठ ने बोला मैं नहीं कहना चाहता, तुम्हें भी मालूम है टर्नओवर कितना है, ग्राहक कितने, कोई है ही नहीं, और 200 की जरिए आई एम नॉट कैपेबल। मालूम है मावी लीडर था ना 200 का, सर 3 दिन के बाद वी आर गिविंग आंसर टू यू। मैं तुम्हें आंसर की बात नहीं चल रहा, मैं जो कहना चाह रहा मैंने कह दिया, 40 को डिसमिस कर देता हूं। सर 3 दिन के बाद क्या फर्क पड़ जाता है? कोई है मर्द का बच्चा तो खड़े हो जाना यहां। और 3 दिन के बाद वो आया, 200 लोग साथ में थे, टेबल पे बैठे, सबको चाय पानी सेठ ने करा दी। बोलो अभी क्या तुम्हारा डिसीजन क्या है? सर 200 में से एक भी कैंसिल नहीं होगा, आप किसको भी डिसमिस नहीं कर पाएंगे। बॉस मैं हूं कि तुम हो? आप ही हो, आप ही रहेंगे, और आपको हमने बॉस माना है। तो तुम्हारी ये होता है, तुम बोलते कि 200 में से एक भी कैंसिल नहीं होगा, एक भी खत्म निकल ही जाएगा। सर सोच के बोला है। क्या सोचा है आपने? वो बोला था कि मेरे पास इतनी इनकम नहीं कि मैं 200 को निभा सकूं, 160 को मैं निभा लूंगा। तो गुरुदेव हम सब ने तय किया है, हमारी 160 की सैलरी हम 200 के बीच में बांट लेके कोई जाएगा नहीं। ये सेठ अमीर था कि नौकर अमीर था? आप अपने आप को चेक करके पूछोगे वेयर यू आर। ठीक है, आज का पूरा प्रवचन आपके लिए दुनिया का ओपिनियन क्या है वो नहीं पूछना चाहता हूं, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। रात को 12 बजे एक बार तुम जाग करके ओपिनियन को चेक करो मत, मगर एक्सपीरियंस मैं निश्चित कहूंगा आपके पास हृदय कोई सी चीज होगी तो आप रो पड़ेंगे। मेरे बाप के पास इतना रुपया न होने के बाद जो मस्ती, पवित्रता, प्रेम, प्रसन्नता इनकी गुडविल थी, लाखों रुपया पाने के बाद बाप की गुडविल खत्म कर दी। मैं दिल से कहूंगा, यहां बैठने वाली माता बहन सबको कहना चाहूंगा, आपके घर में आप किस स्थान पे हो मैं नहीं पूछना चाहता हूं, आपके पास आउटपुट क्या है। सास बन के बैठी हो, बहू के प्रेम का आउटपुट आपको मिला क्या? आप बहू बन के इस घर में आई हो, सास के प्रेम का आउटपुट मिला क्या? आप घर में पिताजी बन के बैठे हो, उस पूरे परिवार का प्रेम का आउटपुट मिला था क्या?
मैं दिल्ली गया, नागपुर गया, रायपुर गया, हर संघ में गया, हजारों किलोमीटर यात्रा में निकल गया, मेरे खुद का आउटपुट चेक करता हूं। गुरुदेव बार बार आते रहो। बीस साल के बाद भी बहू ने सास का प्रेम नहीं जीत पाई। एक घर में रहने के बाद उसने एक ही कहा, दिस इज माई राइट। कभी यह सोचा नहीं दिस इज माई ड्यूटी। दिल से कहना चाहता हूं, यदि तुम सचमुच जीवन को बदलना चाहते हो, एक बार आउटपुट चेक कर लो। एक बार बताऊं, डॉक्टर डायरिया होता है ना, तब डॉक्टर यही पूछता है क्या खाया था। बराबर है ना? ऐसा कोई गलत इनपुट तुमने डाल दिया, इसलिए आउटपुट इतना बेकार मिला, बाकी हो ही नहीं सकता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपका प्रेम कम क्यों हो गया? पैसा बढ़ने के बाद आपकी मस्ती बढ़नी चाहिए, वो मस्ती खत्म क्यों हो गई? पैसा बढ़ने के बाद ब्लू फिल्म देखने की गलती तुमने क्यों की है? पवित्रता को डैमेज कर दिया तुमने। न प्रेम, न प्रसन्नता, न पवित्रता, सिर्फ पैसा। जिस दिन आपको इस ऑब्जर्वेशन करने का मन होगा, मैं निश्चित तौर से कहूंगा आपका ये तीन चीज कंट्रोल रहेगा। नो एक्सेस, नो ईगो एंड नो राइट्स। बहुत हो गया। दुनिया ने मुझे भगाया, गुरुदेव में भागते चला, बस अभी इनफ। जिंदगी रोज छोटी होती चलती है। लास्ट 3 बात आपसे मांगना चाहता हूं। यदि एक ही प्रवचन में बहुत एक प्रवचन एक सब्जेक्ट होता है, 3 चीज का आउटपुट पाना। आप जहां भी जाते हो वहां आपके लिए वेलकम की मानसिकता बनी रहे। यू आर द विनर। रिपीट, आप जहां भी जाते हो वहां आपके लिए वेलकम की मानसिकता बनी रहे। यू आर द विनर। चाहे नौकरों के बीच में, चाहे परिवार के बीच में, चाहे समाज के बीच में, आप जैसे भी गए, आपको लेकर के सामने वाले के मन में वेलकम की मानसिकता, अच्छा हुआ आप आए, बहुत आनंद आया। लंबा विवेचन नहीं करना चाहता। यहां बैठने वाली माता बहन सभी को मैं कहना चाहता हूं, जहां भी जाते हो, अभी हम मालेगांव जाके आए। एक बहन का कार अकस्मात हो गया। संयुक्त परिवार है, 3 भाई की पत्नी, सब कुछ साथ में है। भाभी का वो अकस्मात हो गया कि बच तो गई, चल नहीं पाती है। और देरानी ने भाभी की इस कमजोर अवस्था को देख करके, मेरी भाभी जितनी हो सके इतनी जल्दी अच्छी हो जाए, वो गोल को लेकर के शेखर 4 महीने का कंटिन्यूस आंबिल किया। भाभी के स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी प्रभु अच्छा करो। यहां बैठने वाले सभी को कहना, ये चेक करो आउटपुट, वेलकम की मानसिकता। नंबर 2, वेल डन की मानसिकता आपके लिए। वेल डन। आपने कितने पैसे कमाए नहीं, चैरिटी किया, वेल डन। यार आपकी पीपल गांव में गुडविल कितना पाया, वो नहीं, वेल डन के नाम से। और
नंबर तीसरी गुडविल था, वेल डन, जबरदस्त बदलाव लाया। यदि तीन चीज आपके पास आ गई, वेलकम, वेल डन एंड वेल डन, यू आर द विनर। और ये तीन में यदि आपको सेटिस्फेक्शन न हो, पीने वाला था ना, पीने वाला, अंतिम समय में जब पीने की बात करता हूं तो आपके मन में क्या आता है? कोल्ड ड्रिंक, सिगर क्या आता है? मैं पीने वाला बोलता हूं तब क्या तुम सोचते हो? हा? क्या बोलो? ब्रांडेड आइटम होगी। और एक पीने वाला मर रहा था, इनका कल्याण मित्र बाजू में बैठा, उसने बोला यार अभी जा रहा है, अभी तो भगवान को याद कर दे। उसने बोला यार 4 घंटे में मिल रहा है, सीधी बात कर लूंगा, अभी क्या याद करने की है? ऐसा न हो मंजिल आने के बाद पता चले पूरी जिंदगी गाड़ी रॉन्ग साइड पे चला दी। मुड़ के देखेंगे तब लगेगा क्या रे जाऊ तूने क्या जी चढ़ा, बहुना मुसाफिर हमें भुला रे पड़ा। जावा निकला था अग्नि में उगमड़ी दिशाए, आथमणे में जई रे चढ़ा, बहुना मुसाफिर भुला रे। मौत के समय मुड़ के देखेंगे तब पता चलेगा पूरी जिंदगी भर गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे चली, आउटपुट के नाम के कुछ बचा नहीं। दिल से कहता हूं, एजुकेशन क्या लिया, बिजनेस कैसा किया, लोगों के बीच में तुम्हारी गुडविल क्या है, नहीं, एक बार आउटपुट चेक कर लो और लगे कि सेटिस्फेक्शन नहीं होता है तो कुछ बदलाव लाओ। 3 दिन रहने की मानसिकता थी, क्या हुआ? क्या 3 दिन रुकूं? फेरी करने वाला होता है ना, माल रखता है, वो 1 महीने के बाद हिसाब नहीं देता, रोज का देखता है, बिक्री कितनी हुई, नहीं तो उठा के आगे। निश्चित तौर से मैंने खुद नहीं मन बनाया था कि 3 दिन रहना है, मगर शरीर अपने बस में नहीं है। मालेगांव ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा रुकना पड़ा और भी नासिक में भी ट्रीटमेंट चालू है। एक दिन में भी इतनी बड़ी संख्या में सुनने के लिए आए, बहुत आनंद आया। अपने आप से एक बार चेक कर लेना, आपका आउटपुट 3+ 3-, एक्सेस, ईगो एंड राइट्स, 3 को कंट्रोल करना, प्रेम, पवित्रता और प्रसन्नता, 3 को बढ़ा दे चलना। यदि ये मिल गया तुम अपने आप से जीवन को टॉप बना पाएंगे। गुरुदेव की कृपा से गुजराती भाषा में 484 किताब लिखी और हिंदी में भी लिखी। आज हिंदी किताब आपके लिए नीचे स्टॉल पर है, चाहे वो किताब 150 रुपए की, 200 रुपए की, 250 की प्राइस की हो। सिर्फ पीपल गांव के एक दिन की उपस्थिति के निमित्त तक कोई भी किताब इन ओनली 20 रुपीज आपको नीचे से मिलेगी। 2 पेज पढ़ लो, आपको लगेगा ये मेरे जीवन की कथा चलती है। आपके लिए, आपके व्यापारी यूनियन के लिए भी प्रेजेंट आइटम देना चाहते हो तो जितनी किताब होगी उतनी आपको मिल सकेगी इन ओनली 20 रुपीज कोई भी किताब। और यदि गुजराती पढ़ने वाले कोई हो, मैंने आगम वाचना की थी, आचार्य सूत्र पर, 10वें सूत्र पर 2 किताब है, दोनों किताब 400 रुपया की है, मगर
यदि आप गुजराती जानते हो, पढ़ने की आपकी रुचि है, ये किताब बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, नो चार्ज। 400 रुपये की किताब मुफ्त में मिलती है इसलिए नहीं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गिव, यू बाहर से आपको मिल जाएगी। और एक बड़ी बात, माहौल इतना विचित्र है, इन माहौल के बीच में जो मैंने बता दिया, पुण्य प्रेम प्रसन्नता सब कुछ कैसे बचाना, खास तौर पे टीन एजर लड़की, इनके लिए हर माता पिता को भी चिंता है, सभी को चिंता है, इस माहौल के बीच में मैनेज कैसे किया जाए। वो चिंता में से एक प्रयोग करने का मन हुआ। साध्वी जी सम्यक निधि श्री की उपस्थिति में मैं भी वहां हूं। मानस मंदिर तीर्थ में 10 साल से ऊपर की जो युवती है उनके लिए 8, 9, 10 और 11 मई 4 दिन के लिए करीबन रोज के 3-3, 4-4 घंटे के प्रवचन और पूरी प्रेजेंट लाइफ को लेकर के वो कैसे बच पाए। अपने जीवन में एक लक्ष्मण ऐसा जाए जो खींच रेखा, अभी डोंट क्रॉस दिस लाइन, और लाइन के अंदर रहने के लिए लड़कियों को, आपकी बेटी को मजबूत कर दे। ऐसी बात साध्वी जी 4-4 दिन करने वाली है। 8, 9, 10, 11 मई, एज फैक्टर 10 to 35। जिसके भी मन में भाव है या फॉर्म नीचे है, साध्वी के पास जाकर के फॉर्म ले सकेंगे। लिमिटेड संख्या में लेना है ताकि जल्दी ये फॉर्म ले लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नासिक में कल ओजर में प्रवचन है, जीवन एक नंदनवन, वो सब्जेक्ट पर कल का प्रवचन वहाँ है। आप जो भी आना चाहते हो, ओली जी की आराधना है। 4 दिन सिडको हूँ और फिर देवलाली में 3 दिन के लिए गुजराती भाषा में सुविगणांग सूत्र पर रोज के 3-3 घंटे मेरे प्रवचन रहेंगे। संख्या की मर्यादा 750 है। 1200 से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं, किसको रिजेक्ट करना वो प्रश्न है। आप भी यदि आना चाहते हो तो जो व्यवस्था है उसको पूछ लेना। रात को 8 से 9 इसी जगह पे बच्चे किसी भी रहेगी, बच्चे को फिर से बोलो क्या है। सर्व मंगल मंगल कारण प्रधानम सर्वधर्माणाम जय हिंद।